लाइफ में जो कुछ भी हमें कहानी के रूप में सुनने को मिलता है वो एक सबक के तौर पे याद रह जाता है। जैसे स्कूल में सुनी गई कोई कहानी हो, दोस्तों के साथ शेयर किया गया कोई किस्सा हो। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइफ खुद भी तो एक कहानी के जैसी ही है, जिसमें कई मोड़ है, उतार चढ़ाव है, कई तरीके के इमोशंस भी है। तो ऐसी ही एक लाइफ से जुड़ी कहानी मैं आप सभी के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक टीचर अपनी क्लास में जाता है और सभी बच्चों से कहता है कि आज मैं आप सबका सरप्राइज टेस्ट लेने जा रहा हूँ। तो सभी बच्चे एकदम से घबरा जाते हैं। फिर वो टीचर सभी के सामने एक क्वेश्चन पेपर को उल्टा करके रख देते हैं ताकि वो उसमें दिए गए सवालों को देख ना पाए। सभी बच्चे उस उल्टे पेपर को देखकर सोच में पड़ जाते हैं। क्या सवाल होंगे? हमने तो कुछ तैयारी भी नहीं करी। नंबर कम आए तो? हमें आंसर नहीं पता हुए तो? अभी बच्चे ये सब सोच ही रहे थे कि टीचर उन सभी से कहते हैं कि जैसे ही मैं इशारा करूंगा आप सभी उस क्वेश्चन पेपर को पलटेंगे और टेस्ट शुरू हो जाएगा। फिर टीचर के एक इशारे पर बच्चों ने उस पेपर को पलटा और वो क्या देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर पे कोई सवाल है ही नहीं। बस एक खाली सफेद पेपर होता है जिसके ठीक बीच में एक काला धब्बा होता है, अ ब्लैक स्पॉट। अब बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो टीचर उन सभी के चेहरे के भाव देखकर समझ जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं और फिर एकदम से कहते हैं, आप सभी के पास 5 मिनट है। इस पेपर पे जो दिखाई दे रहा है उसे एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बच्चे फटाफट लिखने लग जाते हैं। हर कोई उस काले धब्बे को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करता है। जिसके मन में जो आता है, जो कुछ भी वो उतनी सी देर में समझ पाता है, वो जवाब के रूप में फटाफट लिखने लग जाता है। टाइम अप हो जाता है और टीचर सभी के पेपर ले लेता है। फिर एक एक बच्चे का जवाब पढ़कर टीचर क्लास को सुनाते हैं। हर किसी ने उस पेपर पे अलग अलग तरीके से काले धब्बे को एक्सप्रेस किया है, मानो अपने मन के भाव ही जवाब के रूप में लिख दिए हो। जैसे किसी ने उस काले धब्बे को फेलियर बताया होता है, तो किसी ने बुरा सपना, कोई उसे किसी बदसूरत इंसान की तरह देखता है, तो किसी को तो वो मन के बुरे भाव लगते हैं। सभी के जवाब पढ़ने के बाद टीचर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैंने आप सभी से कहा था कि जो कुछ भी इस पेपर में दिखाई दे उसे एक्सप्लेन कर दो। तो आप सभी ने उस छोटे से काले धब्बे के बारे में इतना कुछ एक्सप्लेन कर दिया, पर किसी ने भी इस बड़े से सफेद पेपर के बारे में एक शब्द तक नहीं लिखा। कुछ ऐसा ही हम अपनी जिंदगी में भी रोज करते हैं। हम सिर्फ उस छोटी से नेगेटिव हिस्से पर फोकस करते हैं क्योंकि ध्यान ही सबसे पहले कमियों की तरफ जाता है। आज अगर हमें अपनी जिंदगी के बारे में कुछ लिखना हो, कुछ बताना हो, तो सारी अच्छाइयाँ छोड़ हम सिर्फ एक आधे काले धब्बे जैसी कमियों पर पूरा ध्यान लगा देते हैं। उसकी आसपास की सफेद जगह को तो हम देख ही नहीं पाते। पैसा कम है, किसी ने कुछ कह दिया, नौकरी में बॉस ने डांट दिया, पति पत्नी में कुछ कहासुनी हो गई, गाड़ी पुरानी है, बच्चे कहाँ नहीं मानते। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे काले स्पॉट्स हैं ना हमारी जिंदगी में, जिसे हम इतना बड़ा बना लेते हैं, उनमें इतना जूम इन कर देते हैं, इनको इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि लाइफ में जो अच्छी अच्छी बातें हैं, इतनी सफ़ेद ज़िंदगी है, उस पर ध्यान ही नहीं जाता। जबकि असलियत में अगर आप एनालाइज करेंगे तो यही पाएंगे कि हम जिंदा ही इसलिए क्योंकि दुनिया में अच्छाई ज़्यादा और बुराई बहुत कम है। माना कि लाइफ में नेगेटिव चीज़ें हैं, पर वो ऐसे है जैसे चांद में काला दाग, और ये तो देखने वाले की नज़र के ऊपर है कि उसे चांद नज़र आता है या सिर्फ दाग। पैसा कम है पर सेहत तो है, बॉस ने डांट दिया पर नौकरी तो है, गाड़ी पुरानी है, अरे पर कईयों के पास तो साइकिल तक नहीं, बच्चों ने एक बात नहीं मानी पर आपके पास बच्चे तो है। अगर फोकस उस वाइट पेपर की तरफ होगा तो यकीन मानिए ब्लैक स्पॉट उतना ही रहेगा जितना उसे होना चाहिए। There will always be more reasons to thank than to crib and cry। वो कहते हैं ना कि सवेरा तब नहीं होता
जब सूरज निकलता है, बल्कि सवेरा तब होता है जब आँख खुलती है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि नज़रिए को बदलने से नज़ारे बदल जाते हैं। सो टू चेंज योर लाइफ, just change how you look at it.